जय राधा मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा 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 मारो राधा 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 परम धन राधा श्री राधा जय राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा रटति भव व्याधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या तीन लोक तारन तरन सो तेरे एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए कथा पर चलते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की लाडली सरकार की जय। किशोरी जी के आग्रह से और सुखदेव स्वामी एक सुख पक्षी पकड़ी के संसर्ग के माध्यम से आ रहे हैं और अंडज रूप में आए हैं, अंडे के रूप में। कहते हैं हिमालय की उन वादियों में कैलाश के उत्तम शिखर पर बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी हैं और वो अंडे को वहीं पड़ा छोड़ करके दोनों सुख पक्षी पक्षिणी उतर जाते हैं और अंडा वहीं पड़ा हुआ है। उधर कैलाश पर वृक्षशिला पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। देवर्षि के मन में विचार आया है कि चलिए आज भगवान शिव के दर्शन कर लें और थोड़ा सा उनके परिवार का हालचाल जान लें, कुछ अच्छा काम ही बनी। तो नारद का जो कार्य है वो कथानक को आगे बढ़ाना है। नारद बड़े विचित्र हैं, प्राय आपने कथा में सुना है। और देवर्षि नारद का काम सभी जितने भी देवी देवता थे सभी के घर में झगड़े कराए, चाहे वो इंद्र हो चाहे वो विष्णु हो। इंद्र इंद्राणी में झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी में करा दिया, लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करा दिया। बोले भोलेनाथ और बाबा जो है भोलेनाथ और माता पार्वती में आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। चलो आज ऐसा कुछ कर लेते हैं, कुछ तो अच्छा ही होगा। तो गए हैं और समाधि में बाबा बैठे भोलेनाथ और प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। महाराज तो समाधि में हैं और सीधे घर में प्रवेश किए और माता पार्वती ने जैसे आते हुए महात्मा को देखा है कि तिनके ग्रह पावन भये संत पधारे। महाराज उनके तो घर पवित्र हो जाते हैं जिनके यहाँ आप जैसे महान संतों का आगमन हो जाता है। और मेरा घर तो पवित्र हो गया है, पूरे घर को पवित्र किया है, चरणों को धोया है और घर में छींटा लगाया है। आप जैसे महात्मा पधारे, मेरे जीवन का इससे बढ़िया क्या विषय हो सकता है। आपके आगमन से मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा कुल आनंदित रहे।
क्योंकि संत मिलन के लिए तो जाना चाहिए, यहाँ तो स्वयं संत चल के आए हैं। मैंने तो ऐसा सुना है कि संत मिलन को चालियों तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोट किया क्षमा। और आज आप जैसे महान संत का आगमन मेरे यहाँ हुआ, मेरे जीवन में इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, पर एक बात है प्रभु, आइए बैठिए विराजिए, आइए बैठिए विराजिए, जलपान करिए, कुछ प्रसादी पाइए। माताजी ने बिठाया है, मनुस्मृति में वर्णन आया है, अतिथि देवो भव। और घर में आए हुए अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म है। रूखा सूखा जैसा भी हो, अतिथि के लिए सेवारत होना चाहिए। और अतिथि का मतलब क्या है? अभी आजकल तो अतिथि शायद नहीं है, कोई कोई अतिथि होता है, मालूम है क्यों? अतिथि अतिथि माने जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वही तो अतिथि है। अब वो अतिथि कभी भी आ सकता है। अभी आजकल तो फोन की सुविधा है, अगर बगैर फोन के कोई आ गया ना तो पता है आजकल क्या होता है? क्या होता है? मन बड़ा भ्रमित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो जिसकी आने की तिथि मालूम न हो वही अतिथि है, और उसे ही अतिथि कहा गया है, उसे अतिथि कहा गया। तो अतिथि के आगमन से, अतिथि के आने से खुशी होनी चाहिए। अतिथि के आने से खुशी होनी चाहिए, हमें हमेशा खुशी होनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आओ बैठो पियो पानी, आओ बैठो पियो पानी, ये तीन बात मोल नहीं आनी। अभी आजकल तो भैया पानी भी मोल आने लगा है, ये तो पुराने समय की बातें रही हैं। लेकिन सच क्या है, हमारे यहाँ अगर कोई आया है तो जैसा भी हमारे पास उपलब्ध है, जिस प्रकार का भी उपलब्ध है, हमें उसे देना चाहिए। यहाँ पर श्री संदीप शर्मा जी बड़े ही भगवत अनुयायी हैं। जहाँ भी महाराज जी की कथा होती है, समय निकाल करके हर कथा में उनका हाजिरी लगाना होता है। प्रेम किशन शर्मा जी जो हमारी बृहद श्रीमद् भागवत सेवा समिति मोदी नगर में आज से 23 वर्ष पहले जो संचालित हुई, उसके मुख्य संरक्षक और प्रबंधक श्रीमान प्रेम किशन शर्मा जी, अनीता शर्मा जी और श्री मामा जी भी पहुंचे हैं। और हमारे श्री संदीप शर्मा जी जो रजिस्ट्रार ऑफिस मेरठ में हैं, ये भी बड़े सक्रिय और कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। 23 वर्षों से अनवरत भागवत चल रही है इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के संकल्प के माध्यम से आपके मोदी नगर में। और हमारी जहाँ भी कथाएं प्राय होती हैं, हर जगह इन लोगों को विशेष रूप से पहुंचने का अवसर रहता है। तो ऐसा ये हमारा परिवार जो हमेशा भागवत रत रहा है, हम प्रभु से हमेशा ऐसे अपने अच्छे भक्त वृंदों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु खूब आगे बढ़ाए और प्रगति के मार्ग बनाए। तो मेरी विशेष प्रार्थना रहती है हमेशा। और एक सुंदर शिक्षा हमें जीवन में जाननी चाहिए कि जिन लोगों ने भागवत को अपनाया है उनके जीवन में अनंतता जरूर आई है, खुशियां जरूर आई है। तो भागवत को जीवन में अपनाया है
और प्रतिवर्ष पुनः जो कथा होने जा रही है मोदी नगर में, वो फरवरी महीने में यानी माघ मास के पावन उपलक्ष्य में पुनः श्रीमद् भागवत होने जा रही है परशुराम धर्मशाला में। तो हमें 1 वर्ष पहले ही डेट मिल जाती है, जब जाते हैं उसी समय संकल्प हो जाता है। हमारी कृष्णा कुंज की भागवत सेवा समिति, बृहद भागवत सेवा समिति का हृदय से अभिवादन स्वागत कर रही है। और आए हुए समस्त आगंतुक अतिथियों का करबद्ध ताली सेवा के साथ अभिवादन करते हैं। और ऐसी व्यवस्था है हमारे भागवत धर्म में। देखिए 23 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत सेवा समिति का जो निरूपण हुआ, और यही भागवत सेवा समिति आज से 6 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा समिति बन गई। और बाहर भी 3 देशों में इसका संचालन इस समय चल रहा है। जो आप लोगों के बीच में भागवत सेवा समिति के परिकर के लोग, बंधुजन सब लोग बैठे हुए हैं। और आगामी 2024 में अप्रैल महीने में प्रभु कृपा से आपकी भागवत सेवा समिति अमेरिका में श्रीमद् भागवत का आयोजन पूरा करेगी 2024 अप्रैल महीने। ये सब राधा माधव की कृपा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है। और बड़ी बृहद तैयारियों के साथ हम सब लगे हुए हैं उस लक्ष्य की ओर। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि केली तर रहोगे तो अच्छे रहोगे। अपना जो लक्ष्य है जीवन का वो बनाए रखिए। और एक बात जरूर कही है, कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप करें तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीती जागती प्रतिमूर्ति व्यवस्था है श्रीमद् भागवत की, कि हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। राम का कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी का कोई कार्य कर रहे हैं, तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर प्रभु का कोई कार्य है तो बिना विचार करो मन माही। संसारी कोई कार्य कर रहे हैं तो विचार करके करना चाहिए। और अगर प्रभु का कोई कार्य कर रहे हैं तो जब आपका मन बन जाए कि अब हमें प्रभु का कार्य करना है, उसी दिन मन में ठान लो, सच समझना आपका कार्य जरूर पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। कि नितांत सत्य है, हमारा मन अगर ठीक है, हमारे विचार अगर ठीक हैं, तो कार्य जरूर पूरा होगा। तो समर्पण से भक्ति अगर की जाती है तो निश्चित रूप से भक्ति में शक्ति है। और भक्ति से मेरे भैया मिल जाती मुक्ति है, मिल जाती मुक्ति है। तो निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, अपने मन और अपने विचारों को भगवान में लगाए रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही प्रगति करते रहिए। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहां
देवर्षि का आगमन हुआ। देवर्षि से पूछा, महात्मा आजकल आपने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। बाबा बोले, क्या बताऊं भैया, ये संसार बड़ा मतलबी हो गया है। जिसको देखो वही मतलब, केवल मतलब के ही रिश्ते नाते, मतलब की दुनियादारी। ये रिश्ते नाते केवल मतलब के हैं, केवल मतलब के रिश्ते हैं। ऐसे रिश्तों को कैसे निभाएं? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सबकी तीरा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। लेकिन माता जी ने कहा, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो नियम से सब अच्छे से रहते हैं और ऐसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को बात बताते हैं और बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से सब रहते हैं। मेरे भोले भंडारी तो मुझसे कभी कुछ छुपाते ही नहीं, कभी नहीं छुपाते। अच्छा एक बात जरूर है, पति के सामने पत्नी को ज्यादा पति की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पीछे भले ही करे, नहीं तो फिर बिगड़ने में देर भी नहीं लगती है। हाँ, और पत्नी की बड़ाई भी पति को पत्नी के सामने नहीं करनी चाहिए, गड़बड़ हो जाता है। आगे पीछे एक दूसरे की बड़ाई करें। अगर श्रीमान जी की बड़ाई करनी है तो श्रीमान जी अगर नहीं है तो अरे हमारे श्रीमान, अरे उनका तो कहना ही क्या है, वो तो। और श्रीमती जी की बड़ाई करनी है, अगर वो नहीं, अरे साहब वो सब संभालती हैं भाई, व्यवस्था तो वही देखती है। ये विधि होती है और प्राय ऐसा होता है। माता पार्वती ने यही कहा, देखो हमारे घर में तो कोई बात ही नहीं, हमारे तो भोले भंडारी वैसे भी भोले हैं, एक भी बात नहीं छुपाते, सब बातें बताते हैं। बड़ी सुंदर बात कही। देवर्षि बोले, हाँ बात तो ठीक है आपकी और आपका प्रेम बना ही रहे, पर माता जी गले में जो ये मुंडों की जो माला है उसमें किसके सिर लगे आज तक आपको मालूम है क्या? और यही बात कभी पूछी नहीं और भोलेनाथ ने बताई नहीं। तो मन में विचार आया, मैं तो बड़ी बड़ाई कर रही थी, मेरी तो यही बात बेकार हो गई। एक माला जिसको 24 घंटे पहने रहते उसके बारे में आज तक नहीं बताया, तो आने दो आसान। अब जैसे भोलेनाथ समाधि से आंखें खोले और जा रहे थे श्री देवर्षि नाथ का, माता जी फिर किसी दिन आऊंगा और आपका प्रेम बढ़ता रहे। और अब माता जी तो भूल गई सब, अभिवादन करना, विदा करना। अरे मैं तो बड़ी बड़ाई कर रही थी, देखो मेरी कैसी बात खराब हुई है। और ये नारद जी मुझे यही सब कह के गए, बताओ अभी तो कितनी बड़ाई कर रही थी, मेरी बात खराब हो गई, आने दो आज। अब तो जो है जैसे ही जा रहे थे तो भोलेनाथ जी की समाधि खुली, बाबा प्रणाम, आशीर्वाद दिया। बाबा सब ठीक तो है? बोले हाँ सब ठीक है, और आप आ गए तो और भी ठीक हो जाएगा। बाबा आज आपको माता जी ने जल्दी बुलाया है। बोले आप जैसे मनीषी का आगमन जहाँ हो जाए तो फिर जल्दी जाना ही होता है, हमें जल्दी जाना ही पड़ेगा। तो हंस जाते हैं श्री नारद जी का, प्रभु आप मेरी आदतों से परिचित हैं, मेरी आदतों को जानते हैं, मैं केवल निवेदन कर रहा हूं, आप जल्दी जाना। माता जी ने याद किया। और जब तक भोलेनाथ गए तब तक माता जी का पारा चढ़ गया बहुत, तीसरे आसमान। तो बढ़िया बढ़िया जो साड़ियां थी, चाहे वो मायके वाली चाहे ससुराल वाली, एक आध मायके वाली तो भले ही रोक ली हो, पर ससुराल की तो एक होना चाहिए, सब फेंक देंगे निकाल निकाल। हाँ तो ससुराल वाली जो थी उन्हें फेंक रही थी और मायके वाली थी उन्हें समझा रही थी। ये तो मेरे मायके की है, इससे क्या मतलब है?
तो जो मायके वाली, जो ससुराल वाली साड़ियां थी, उनको निकाल निकाल के फेंक, ये पूरे आंगन में फैला दिया। हाँ? फैला दिया। और जैसे दरवाजा खटखटाया, अरे दरवाजा खोलो, ओ गणपत की महतारी। अब पहले नाम तो लेते नहीं थे, ऐसे ही नाम लेते थे, बच्चों का नाम लेते। दरवाजा नहीं खुला, दोबारा आवाज दी, दरवाजा खोलो। अब कई बार आवाज दी तो दरवाजा खुला, और देखते ही कहा, दूर रहना काले कहीं। भगवान शंकर एकदम से समझ गए थे। आंगन में देखा, ओ ये तो हम, ये क्या देख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां ये सब फैली हुई पड़ी हैं, ये तो सब हम जो लाए हैं, जो दिलवाई हैं, वही सब हैं, ये सब वही वस्त्र हैं। ये तो मैंने नंदी से मंगवाई थी। सब पहचान गए, अरे अच्छा एक बात जरूर है, पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे और महिलाओं के रूठने के लिए मकान अलग से बनता था, एक कमरा। रामायण में तो वर्णन आया है ना, उस पर लिखा रहता था कूप भवन। अच्छा पहले जमाने में तो कमरा बना हुआ होता था, लेकिन अभी आजकल कमरा तो कोई नहीं बनवाता, पर जब क्रोध आ जाए ना तो कोने में जरूर चली जाए, घर के कोने में जाके बैठ जाए, रूठ गए। तो रूठना और मनाना ये प्रकृति का नियम रहा है। अब एक बात बताइए, पति पत्नी में अगर आपस में रूठना और मनाना नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी? पति पत्नी में आपस में अगर रूठना मनाना नहीं होगा तो कैसी बात बनेगी? रूठेंगे नहीं तो मनाएगा कौन? तो रूठना भी जरूरी है। मना, और जहां प्रेम ज्यादा होगा वहीं रूठा जाता है, वहीं मनाया जाता है। अच्छा जहां प्रेम ज्यादा होता है ना, वहां लड़ाई भी ज्यादा होती है। प्रेम ज्यादा हो तो वहां लड़ाई भी ज्यादा होती है। अब बात ये होती है कि पति पत्नी में तो प्रेम होना ही चाहिए, और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो बोले जब एक किसी को भी क्रोध आ जाए, अगर श्रीमान जी को क्रोध आ जाए तो श्रीमती को शांत हो जाना चाहिए। अब इन्हें क्रोध आ रहा है, थोड़ी देर शांत हो जाऊं, ऐसा नहीं उन्हें क्रोध आया पहले पारे का और श्रीमती जी को आ गया तीसरे पारे का, हाँ काम चल जाएगा? नहीं चले। अगर श्रीमान जी को आया है क्रोध तो श्रीमती जी को शांत हो जाना चाहिए, और श्रीमती को क्रोध आया है तो श्रीमान जी को घर छोड़ के थोड़ा सा अलग चले जाना चाहिए। हाँ भैया थोड़ा गर्म है, थोड़ा सा भी क्रोध आ रहा है, श्रीमती जी को थोड़ा टहलने निकल जाओ, क्या है मंदिर मंदिर चले जाओ, शांत हो जाएंगे। पूछेंगी फोन करके कहाँ हो? अरे मैं मंदिर आ गया था थोड़ा। अच्छा ठीक है, भोजन सब ठंडा हो जाएगा, आ जाओ। अब हो गया सब, क्रोध विरोध सब गायब। तो ये जो है जीवन की व्यवस्था है, और पति पत्नी का सामुच्य होना, पति पत्नी का प्रेम का होना ही परिवार को आगे चलाता है, आगे बढ़ाता है। और इससे, इस कथा से हमें शिक्षा भी मिलती है। जैसे ही अम्बा को क्रोध आया, पार्वती जी को क्रोध आया, उसी समय भगवान शंकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। देवी मैं काला हूं, ये तो सही कहा तुमने, मैं शरीर से तो काला हूं लेकिन अंदर से काला नहीं हूं। पार्वती जी ने देखा नहीं तो बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है मेरी बातों से, अब क्या करूं? तो अब होता क्या है, अधिकार तो होता ही है भाई। पकड़ के ऐसे करके बिठाया, बैठिए। शंकर जी वहीं बैठ गए। बैठ के बोले बताओ, बोले पहले ये बताओ, तो ऐसे करके गले में जो माला थी ना उसको पकड़ा और ऐसे ऐसे हिलाए, ये क्या है? आज तक बताया तुमने मुझे? भगवान शंकर के नेत्र सृजल हो गए। कहा देवी वैसे तो तुम पारम्बा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो और जगत की माता हो। अगर वास्तव में तुमसे प्रेम का कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका ये प्रमाण है। आप जगदम्बा हो, जगत की माता हो, लेकिन लीला की कार्य सिद्धि के लिए आपका बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। इसलिए आप ही के सिर इस माला में पिरो लेता हूँ। आपकी मुझे याद बनी रहे, आपका मुझे स्मरण बना रहे। मैं किसी भी नारी को जब देखता हूँ ना तो देवी मुझे आपके सभी स्वरूप याद आ जाते हैं, आपके सभी स्वरूप मुझे याद आने लगते हैं। ये मन का माला है। एक चीज जीवन में याद रखिए,
अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी को अगर आप आंखों से देख रहे हैं तो बहन या मां के रूप में देखिए। ये पवित्र संबंध है और भगवान शंकर ने स्पष्ट कर दिया कि मैं वास्तव में तुम्हारे उन स्वरूपों को जब याद करता हूं तो मेरा मन स्थिर होता है। और मैं ये जान गया हूं, एक भारत के महान संत कह रहे थे एक दिन का था कि मेरे राष्ट्र के जितने भी बड़े महात्मा हुए सब गृहस्थी हुए। हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र के जितने भी संत हुए सब गृहस्थी हुए। क्यों? पूछा ऐसा क्यों? बोले गृहस्थ से ही महात्मा आते हैं, गृहस्थ से ही सन्यासी आते हैं, गृहस्थ से ब्रह्मचारी आते हैं और गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं होता है। और जितने भी विद्वान हुए, जितने भी संत हुए सब गृहस्थ से हुए हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है, वो सर्वोत्तम है और सभी मनीषी गृहस्थी बताए हैं। जितने भी संत हुए सब गृहस्थी बताए। तो ऐसे गृहस्थ जीवन में भगवान भोलेनाथ अम्बा पार्वती को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती जी से कहा, देवी आपने पूछने का समय नहीं दिया, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताने की याद नहीं रही, बस यही अंतर रहा है। अगर वास्तव में कोई प्रेम है तो वो यही है कि ये आप ही के सिर इस माला में लगे हुए हैं और आप ही को याद करता रहता है। इतना प्रेम। एक बात बताओ, मेरा बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है और आप तो भगवान हंसने लगे, हम तो हम ही हैं बस। शिवम शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इत शिवम रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। अच्छा ये बताइए, राम में और शिव में कोई अंतर है? कभी आपने विचार किया? भगवान जब रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे तो कौन कर रहे थे? स्वयं राम। तो वहां प्रश्न किया गया कि इनमें बड़ा कौन है? जो पूज रहे वो बड़े हैं, जो जिनकी पूजा की जा रही है वो बड़े हैं। तो वहां संतों ने उस शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ रखा। बोले राम है जिनके ईश्वर वो रामेश्वर। रामेश्वर कौन है? शिव। राम है जिनके ईश्वर वो रामेश्वर और राम के जो ईश्वर। समझ में आया नहीं आया? दो शब्द हैं, राम है जिनके ईश्वर वो रामेश्वर और राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर। ये रामेश्वर शब्द का अर्थ है, शिव शब्द का अर्थ है, शिव तत्व का अर्थ है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से कहा है, देवी मैं आपके नाम की याद हमेशा रखता हूँ। और कहा प्रभु ये तो सब ठीक है, आपने जो बताया मुझे विश्वास हो गया। अच्छा, पत्नी को पति पर विश्वास भी बहुत जल्दी हो जाता है और भोलेनाथ तो झूठ बोलते ही नहीं कभी, उन पर तो विश्वास होना बड़ा जरूरी है। अब भोलेनाथ ने जब कहा तो एकदम से स्तब्ध हो गई। कहा ये बात तो सब ठीक है पर महाराज एक बात तो बताए दो। बोले कौन सी? बोले ये कि मेरा ही जन्म बार बार क्यों होता है, मेरी ही मृत्यु बार बार क्यों होती है, आपका जन्म आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? बोले आपका जन्म आपकी मृत्यु का जो मतलब है वो ये है देवी, मैंने जो है वो अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए मेरा कभी जन्म नहीं होता और मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तो पूछा महात्मा जी अब ये बता दो कि ये अमर कथा मुझे कब मिलेगी? जब आपने ये पान कर रखी है तो मुझे क्यों नहीं पान कराई? भाई ऐसी जड़ी बूटी जब आपने पी रखी है तो ये जड़ी बूटी मुझे क्यों नहीं दी? लेकिन मैं कल भी कह रहा था, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी और पीने की घर तमन्ना है तो सब कुछ लुटा के पी।
बूटी हरि के नाम की सबको मिला के। अच्छा एक बात जरूर है, किसी शायर ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। शायर ने लिखा है, सुबह को पीते हैं शाम को उतर जाती है, सुबह को पीते हैं शाम को उतर जाती है, और भागवत ऐसी रस सिंधु है जिसको पान करने से जिंदगी संवर जाती है, जिंदगी संवर जाती है। तो ये जीवन का बड़ा परम विषय है। कहा प्रभु मुझे भी अमर कथा का पान कराइए, अमर रस कथा का पान कराइए। नियम बता दिए, देवी आंख बंद करके सुनाता हूं, मुझे कैसे मालूम होगा। आप बीच बीच में बोलो मैं ओम ओम बोलती रहूं। हाँ पहले कहानी वानी जब कहते थे ना तो बीच बीच में हूं करा भरते थे ना, हूं मालूम रहे, सुन रहे हैं? हाँ मालूम रहे, सुन रहे। तो आप ओम ओम बोलते रहे ना, संस्कृत में ओम और हिंदी में हां जी, संस्कृत में ओम और हिंदी में हां जी। अच्छा ये सब लीला, ये सब बातें वो अंडे पीछे पड़ा हुआ है, अंडा, ये सब बातें सुन रहे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोलो गोविंदा, बोलो गोपाला, मेरा गोविंदा गोपाला। बोलो बोलो गोविंदा, बोलो गोपाला, मेरा गोविंदा मेरा गोपाला। और इसी श्रृंखला में और भी जो दानी दाता हैं, जो अपना ये बड़े श्रद्धालु भक्तजन हैं, और जिन भाई माता बहन जो भी हैं, जिनको भी गोलकें दी गई थी, कुछ लोगों ने गोलकें दी हैं, और आप गोलक की राशि सुन भी रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि श्रीमान मिश्रा जी की गोलक में 3900 कुछ रुपए निकले, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और अभी पिंटू भाई जी ने, मैं अभी सुन रहा हूँ 2100 रुपए तो स्वराशि सेवा में दिए, और 1100 रुपए गोलक सेवा में उनके यहाँ से आए, माने 3100 रुपए की सेवा उनकी पहुंची है। तो बड़े श्रद्धालु हैं, बढ़ चढ़ करके सब सहयोग कर रहे हैं। तो जिन भी माता बहन और भाई लोगों को जो गोलकें दी गई थी हमारी समिति के द्वारा, वो धीरे धीरे अपनी गोलकें जमा कराते रहें और कथा में सहयोग कर पुण्य लाभ कमाते रहें। तो जिन्हें भी गोलक दी गई है सहजता से अपनी अपनी गोलकें पहुंचाते रहें समिति के पास, जिससे कि समिति उसका सही समय पर सही सदुपयोग कर सके। तो जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें और अपनी गोलक सेवा राशि पहुंचाएं, क्योंकि समिति के पास आप सबका जो नाम है वो सभी के अंकित हैं, और मंच से वो सभी नाम उच्चरित भी होते हैं और बोले भी जाते हैं। ऐसा ही भाव बनाए रखें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर भगवान शिव की वो कथा प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं समाधि भाषा में भगवान की कथा सुना है, और पंचम दिवस की कथा में माता पार्वती की आंखें लग जाती हैं, झपकी लग जाती है, और कथा विराम न ले उसके लिए उस सुख पक्षी का अंडे से प्रादुर्भाव हुआ है, और धीरे धीरे अमृत कथा को सुन रहा है जीव। और जैसे सुना कि माता जी सो गईं, अब ओम ओम नहीं बोला जाएगा, तो माँ के शब्दों से शब्द मिलाते हुए
श्री सुखदेव स्वामी बोल रहे हैं। और छठवें दिवस की कथा में जैसे ही समाधि खुली और जयकारा लगाया है, बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया एकदम से आंखें खुल गई। योग 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 है योग विन्यास। आप योग की कथा को आपे कहो ना। बोलिए तो पिछले दिन की कथा है, अब तो छठवें दिन षष्ठम दिवस की कथा चल रही है। आप कहाँ थी? बता दिया, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। हमारी झपकी लगी, हम सो गए, मालूम नहीं पड़ा। तो ये ओम ओम कौन बोलता रहा? इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही पीछे देखा, एक नन्हा सा पक्षी आंख बंद किए ओम ओम बोल रहा है। एक बार तो मन में बड़े हंसे, बड़े प्रश्न हुए। और फिर मन में विचार आया कि ये जो इसने किया है ये ठीक नहीं किया है, यानी ब्रह्म विद्या की चोरी की है। और ब्रह्म विद्या की चोरी करने वाले को दंडित किया जाता है, दंड दिया जाता है। इसको दंड दिया जाना चाहिए। और जैसे त्रिशूल लेके दौड़े हैं और सुख पक्षी को मालूम हुआ कि बाबा मुझे मारने आ रहे हैं, तो भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दश हो। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, डर से लिया जाए, भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, प्रेम से लिया जाए, क्रोध से लिया जाए, जैसे बोलते हैं ना कि गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। आए या ना आए, गाना चाहिए। गाओगे तो एकदम सीख जाओगे, फिर गाने लग जाओगे। तो ऐसे ही डर से भजने लगे और भजते भजते भव से पार होने की नैया को समझने लगे और उड़ना आ गया। और उड़ना जब आ गया तो निश्चित रूप से एक सदगुरु की शरणागति, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, दूसरे पिताजी होते हैं, तीसरे आचार्य गुरु होते हैं। तो ऐसे परम गुरु की सानिध्य में जा रहे हैं। और बिटका देवी बातचीत कर रही थी और समय प्रास कुटिया में बैठी बैठी और कहने लगी, हमें तो बाल गोपाल हुआ ही नहीं है, काफी समय हो गया, कब होगा? और आह करके अंगासी ली है। उसी समय नन्हा सा सुख पक्षी मुख कमल से और गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है, गर्भ में जाकर के विराजित हो जाता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। गर्भ में जाकर के स्थापित हो, विराजित हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब सुखदेव स्वामी ने 12 वर्ष तक वास किया है। बाबा तो लौट के चले गए, मिला ही नहीं। कि आंचल की छैया में न कोई डर होता है न भय होता है। अब माँ के आंचल की छैया, और माँ तो जननी है और उसमें भी जगत जननी जगदम्बा अम्बा, उनकी आंचल की छैया। उधर माँ का प्रेम, इधर माँ की कोख, दोनों ने डर और भय को मुक्त कर दिया है। और सुखदेव बैठ करके भजन कर रहे हैं। एक दिन कहने लगी कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। महात्मा व्यासी कहते हैं, देवी जरूर कोई संत होगा, जरूर कोई महान संत होगा। बोले संत और महान महंत कोई होगा, लेकिन अभी तो 12वीं साल चल रही है, अब सहन नहीं होता है। और महर्षि वेदव्यास जी ने निवेदन भाव रखा, मना कर दिया, जिसने भेजा है वही अगर आए। कौन? बोले माया के पति विष्णु अगर आए, नारायण अगर आए तो मैं बाहर आ सकता। मायापति विष्णु को बाहर आना पड़ा है, भगवान स्वयं नारायण आए हैं। और नारायण आश्वासन करते हैं, आप गर्भ से बाहर आइए, आप पर माया का असर नहीं होगा, बिल्कुल असर नहीं होगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये वही सुखदेव हैं जिन्हें साक्षात दर्शन देने स्वयं नारायण आए, गर्भ में ही आए। ऐसे सुखदेव, ये वही सुखदेव हैं, ऐसे महान संत सुखदेव जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति का उपाय दिलाया है।
ऐसे परम सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। और जो जन्म लेते ही वन की ओर गमन किए हैं, वन की ओर प्रस्थान किए हैं, जन्म लेते चल दिए और ब्यासी लौटा कर लाने में असमर्थ महसूस करते हैं, आकर के बैठ जाते हैं। मंगलाचरण में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुस्तं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। जो सन्यास को ले लिए हैं, वन को जा रहे हैं, लेकिन लौटा कर लाने की सामर्थ्य नहीं है और निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठ गए। और यहीं से सुखदेव स्वामी का बंधन किया और 6 प्रश्नों का जवाब श्री सूजी महाराज दे रहे हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत समाहित है। ये भागवत संतों के 6 प्रश्न हैं, 60 प्रश्नोत्तर ही है। और मानव जीवन का विचित्र जो जीवन दर्शन है वो इन 6 प्रश्नों में समाया हुआ है। मानवीय संरचना के आधार पर जीवन की उपयोगी जो बातें हैं इन 6 प्रश्नों में समाई हुई हैं। संपूर्ण भागवत मानव जीवन के कल्याण का एक प्रकल्प बन रही है। श्रीमद् भागवत भगवान तो मानव के लिए परम धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों में अनवरत प्रेम का होना ही परम धर्म बताया है। जिसके जीवन में कोई कामना नहीं है भगवान से। अच्छा एक बात जरूर सुनिए, मांगना तो कभी किसी से नहीं चाहिए। एक भगत जी बोले किसी से मतलब? बोले हाँ किसी से। एक भगत जी बोले अब नहीं मांगेंगे तो बगैर मांगे तो मैया भी दूध ना पिलावे। अगर रोवेगो ना तो मैया काय को याद आवेगी, वो तो अपने काम में लगी रहेगी। सो रहो है, बढ़िया है, सो रहो। जगेगो रोवेगो हो या भूख लगी दूध पिला। बच्चा जब तक नहीं रोएगा तो माँ भी अब बगैर मांगे कैसे काम चलेगा? हाँ चलता है। बोले जब तक जीव को अनिविज्ञता होती है, माने अनिविज्ञ जीव कब तक है? माने लालन पालन का समय जब तक है तब तक तो वो अपनी स्मृति में ही नहीं है। वो सब कुछ मांगता है, मुझे ये भी चाहिए। फिर वो बड़ा हो जाता है तो वो खेल खिलौने भी मांगता, हाथी घोड़े भी मांगता, न जाने क्या क्या मांगता। और जब थोड़ा बड़ा होता है ना तो वो सोचता है माता पिता से मांगेंगे, बड़े हो गए हम। बालक बड़ा हो जाए तो माता पिता से मांगने में उसको थोड़ा संकोच लगने लगता है, क्योंकि उसको विचार आ गया है, उसको समझ आ गई है क्यों मांगू? मुझे मांगना नहीं है। और जन्म के समय तो बगैर मांगे ही मिल जाता है, जैसे ध्रुव जी को मिल गया। ध्रुव जी ने ये बात स्पष्ट की थी। ध्रुव जी ने कहा था देवर्षि से कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए कछु और भी देगो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। तो उस समय मांगना नहीं पड़ता है, फिर भी मिल जाता है। तो मांगना तो कभी किसी से नहीं चाहिए, माने किसी बोले माता पिता से भी नहीं। और बोले मांगना तो बड़े ध्यान से सुनना है, मांगना तो भगवान से भी नहीं चाहिए। मांगना तो बड़ी कड़वी बात कही है, भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। अच्छा भगवान से क्या मांगना है? मांगना तो है, लेकिन क्या मांगना है? भगवान से अगर मांगना है तो भगवान की भक्ति मांगिए, भगवान की भक्ति मांगिए। ये परंपरा। इसीलिए भगवान से नहीं
भगवान से नहीं, भगवान को मांग लीजिए, भगवान को मांग लीजिए। याद रखिए, भगवान से नहीं, भगवान को ही मांग लीजिए, तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब भगवान को मांगे। और जीवन में जब भगवान को ही मांग लिया है तो फिर मांगने की जरूरत कहां पड़ेगी। हम ठाकुर के हैं और ठाकुर हमारे, हम श्री राधे के और श्री राधे हमारी। जब हम उसके हो गए तो फिर चिंता किस बात की। हमारे रसिकों ने लिखा है और सुनाया भी है, हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। अच्छा देखिए, भुजा उठाकर कहते हैं, ये तो यहाँ बैठे हैं इसलिए कहा गया है कहते हैं। अब हमें किसी का डर थोड़ा ही, हम राधा रानी के हो गए तो। अगर डर भी है तो क्या बोलना है, हम भुजा उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर बोलेंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर बोलेंगे हम हो गए राधा रानी के। श्री राधा राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन वास। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। अरे हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी। और देखिए, इसमें और भी भाव तब आएगा अगर हम भक्ति के बल से कहें ना, सामान्य बल से तो हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। लेकिन ये बताओ पहले कौन कौन है राधा रानी के। इसलिए अब क्या बोलना है ऐसे बड़े भाव से, अभिमान से, भगवान की भक्ति का अभिमान से। हम भुजा उठाकर कह देंगे हमें हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए
ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। ऊपर हाथ उठा के एक बार कह दीजिए, अरे तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। सनिकाज के तेरो यश गावे, सनिकाज के तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, इसे लगावे गुहारी राधा रानी हमारी, मन से न्यारी राधा रानी हमारी, ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, राधा राधा बोलो राधा राधा बोलो राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा बोलो राधा 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 बोलो राधा, हाँ राधा राधा बोलो राधा राधा बोलो राधा राधा राधा, ओ राधा राधा बोलो राधा राधा बोलो राधा राधा राधा, राधा राधा बोलो राधा 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 राधा, प्यारे राधा राधा बोलो राधा 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 बोलो राधा, हाँ एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कृपा करो महारानी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। एक बार हाथ उठा के बोलिए,
ओ जय राधे राधे 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 जय 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 राधे राधे श्री राधा लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। और मैं इसी श्रृंखला में हो गई राधा रानी के हमारे बीच में श्रीमान जितेंद्र चौधरी सभासद वो विराजमान यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत स्वागत। जय हो। और देखिए यहाँ के जो भगवत भक्त हैं उनका जो दान का सिलसिला है। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता आत्मा आत्मा संप्रसीदते। अगर भगवान की कभी भक्ति भी करें तो भगवान से क्या मांगना है? अहेतुकी भक्ति। भक्ति भी कौन सी? अहेतुकी, जिसमें कोई कामना ना हो, कामना रहित भक्ति, जिसमें न स्वर्ग चाहिए, न वैभव चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, केवल प्रभु की भक्ति चाहिए। बस ऐसी भक्ति मांगे। अहेतुकी आत्मा आत्मा संप्रसीदते। तो यही सर्वोत्तम धर्म है कि भगवान की भक्ति भी अगर की जाए तो कामना के सहित नहीं। क्योंकि आजकल जो भक्ति करते हैं ना, वो ₹1.25 रुपया चढ़ाते हैं और 1.25 लाख की लिस्ट पहले थमा देते हैं। हमारी भक्ति ऐसी है। अरे वो सर्वंतर्यामी प्रभु को मालूम नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम है। जब सब कुछ उन्हीं का है तो फिर उन्हीं से मांगने की गलती क्यों करें? एक और तो कहते हैं कि तेरा ही है सब कुछ, तेरा तुझको अर्पण। मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो मैं मांग किसके लिए रहा हूं? ये हमारे अरे प्रभु सब कुछ तो आपका है, आपसे क्या छुपा है? बस आपकी भक्ति मिलती रहे, आपका प्रेम मिलता रहे, बस आपकी कृपा बनी रहे। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
मैंने वही वरदान मांगा है प्रभु से। अब देखिए मांगना और मांगने में भी वरदान। वरदान माने जो वरदान मांगा है ना, वरदान कभी खाली नहीं होता। मांगा हुआ कई बार इधर उधर हो जाएगा, देर भी हो जाएगी, लेकिन वरदान अगर है तो वास्तव में वो कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता, वो पूर्ण होगा और निश्चित पूरा होता है। तो वो होता है वरदान। तो मुझे मांगना भी है तो वरदान मांगना है, साधारण थोड़ा ही मांगना है। मैं कोई साधारण भक्त थोड़ा ही हूँ जो साधारण वैसे ही मांगूंगा। क्यों? क्योंकि जीव भगवान से जो कुछ मांगता है ना उसे भगवान देते हैं। भगवान देते हैं। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है भोग कहते हैं सेवा के बदले भोग की भी अगर कामना करता है तो भी भगवान देते हैं। जो मांगता उसे देते हैं, लेकिन जो कभी नहीं मांगता भगवान से और अगर मांगता भी है तो एक ही वरदान मांगता है कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे जीव को भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं, स्वयं अपने आप को दे देते हैं। तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? मांगना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो मंदिर में जाएं, एक निष्ठा रखें, अर्चन बंधन सबका करें और निष्ठा केवल एक में रखें। यही हमारे जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। अनन्यास चिंतयन्तो माये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यामहम्। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन अनन्यता से मेरा चिंतन करो, सब जगह मुझे देखो और जहां जैसे भी रहो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस स्थिति में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, केवल मुझे देखो, मेरा चिंतन करो। सब जगह मैं हूं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी रूप में दिखाई देते हैं। बस वास्तविकता यह है कि हमें भगवान की ओर प्रेरित होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग सा, जो तू करो काट तो मैं लोहे की, जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की ला। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। भगवान कहते तू एक पग बढ़ के तो देख, मैं 7 कदम दौड़ा चला आऊंगा, मैं 7 कदम दौड़ा चला आऊंगा। जीव भगवान के कार्यों के लिए एक कदम अगर बढ़ाते हैं ना तो भगवान 7 कदम बढ़ा देते हैं। तू एक कदम आया है ना, मैं 7 कदम बढ़ाऊंगा। और अब जब हम कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु के कदम बढ़ेंगे और निश्चित रूप से मिलन होगा। और मिलन जब हो जाएगा तो प्रभु से जब मिलन हो गया तो फिर मांगने की दरकार ही क्या है। धनी ही हमारे पास है तो धन की कामना कहाँ है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो भगवान की अद्भुत अवतार होते हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। और जब जब अधर्म और भक्तों पर जब जब आपत्ति आती है ना तब तब भगवान आते हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विधि सब संता।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब संता। इसलिए भगवान भी अनंत रूपों में आते हैं, उनकी अनेकों कथाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं। तो जब भक्त पर कोई आपत्ति होती है तब भगवान ही तो आते हैं उसे बचाने, वो कभी भी आ सकते हैं। इसलिए भगवान का तो अवतार होता है, 24 अवतार बताए हैं, 23 अवतार हो गए हैं, 24वां भगवान का अवतार होगा। और महर्षि वेदव्यास को 4 श्लोक दे दिए हैं देवर्षि नारद ने, बृहद भागवत का निरूपण किया और 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए हैं और बृहद भागवत का निरूपण कर दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। और मन में अशांति है, शांति नहीं है, 17 प्राणों को बनाया है और आगे देवर्षि द्वारा समझाया गया है और श्रीमद् भागवत का निरूपण हुआ। एक वेद के 3 भाग कर दिए, 4 वेद हो गए। लेकिन समझाया गया कि जब तक राम और कृष्ण के लाडले भक्तों के लिए आप कुछ नहीं करोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो बगैर भागवत के तो व्यास बाबा को भी शांति नहीं मिली, हमें और आपको कैसे मिल जाएगी? हाँ? जैसे धामों में धाम श्री वृंदावन धाम, हमारे ब्रजन कहते हैं किसी भी कहीं भी किसी भी तीर्थ में चले जाना पर वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जैसा आनंद नहीं है और इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत का निरूपण किया है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। उधर गुरु महिमा के बारे में बताया, संत कृपा के बारे में बताया और बड़ा अभिवादन, बड़ा भाव प्रकट किया है और संत जन बड़ा भाव देते हैं। तो इसी भाव से जो है एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ देवर्षि नारद ने अपने जीवन वृतांत की कथाओं को सुनाया और महर्षि वेदव्यास के मनोबल को मजबूत किया है। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है, अच्छे कार्यों में, भगवान के कार्यों में कभी कभी अवरोध आ जाता है, मन विचलित हो जाता है, मन बड़ा डगमगा जाता है। तो वहाँ कुछ चंद ऐसे अच्छे भले लोग होते हैं, वो मनोबल को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अरे आप करिए, चिंता क्यों करते हैं, सब हो जाएगा। हाँ, जब महर्षि वेदव्यास एकदम से ऐसे असहाय से महसूस कर रहे थे तो उन्हें जो है देवर्षि नारद ने सहयोग किया है। बाबा आप क्यों चिंता करते हो, आप संत चरणों का आश्रय ले लो, संत चरणों के आश्रय से आप निश्चित बढ़ जाओ, निश्चित। संतों के चरणों का आश्रय तो जीवन में परिवर्तन लाता है। संतों का चरण, संतों के चरणों का आश्रय जीवन में जब ले लिया जाए और किसी को ऐसा सहारा जब मिलता है ना, तो निश्चित रूप से वो हारे का सहारा बन जाता है। तो महर्षि वेदव्यास के सहारा बने देवर्षि नारद और नारद ने ऐसा सहारा दिया कि भागवत का निरूपण हो गया है और भागवत के निरूपण से आनंद की अनुभूति हुई है। बोले श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की। देवर्षि कहते हैं मेरे ऊपर भी कृपा हुई है, आपके ऊपर भी कृपा होगी। और जब भागवत को बना दिया तो कुछ श्लोक रटाए अपने शिष्यों को कि सुखदेव को समाधि से लाया जाए तो भागवत का अध्यापन प्रारंभ हो। और सुखदेव स्वामी को सुंदर सुंदर श्लोक रटाए हैं और उन श्लोकों का भाव प्रकट किया है। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव दिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं भगवान की कृपा जहां होती है वहां सब कुछ संभव हो जाता है। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, जहां राम
नहीं काम। जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा। श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जो हमारी कथा में गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमान सुनील शर्मा जी, कृपया मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद लें। साथ में ही श्रीमान दीपचंद फौजी जी, वो भी मंच पर आएं और महाराज जी का, अच्छा इनका ठीक है, गलत लग गया है, करेंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अहो वकियम सनकालकूटम जिघांसपायदपि साधु लेवे गतिर्धातृ चिंता किंबा दयालु शरणं व्रजे। आगे ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने अनेकों प्रकार से राजा श्री परीक्षित को सप्ताह पर्यंत मुक्ति का उपाय दिया है। जिन राजा को श्राप लगा है 7 दिन में मृत्यु का तक्षक के द्वारा, ऐसे महान राजा को श्री सुखदेव स्वामी ने अभिषिक्त किया है। कहते हैं सूजी महाराज बड़ा सुंदर भाव दिए हैं और बड़ा सुंदर भाव से समझाए हैं, और यह महाभारत की कथा का स्पर्श किया है। तो सुखदेव जन्म प्रसंग, श्री परीक्षित जन्म के प्रसंग की कथा को सुनाने का प्रयास किया। कहा वैसे तो परीक्षित की कथा सुनाना उचित नहीं समझता, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन चरित्र से भगवान का चरित्र जुड़े, भगवत कथा जुड़ जाए, वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता है। तो ऐसे परम सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित को, यहाँ से थोड़ी सी दूर है शुक्रताल धाम, अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार द्वारा शुक्रताल धाम में भी हमारी श्रीमद् भागवत कथा अभी हुई थी अगस्त महीने में, पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में, और आप लोगों को भी उसका निमंत्रण तो था, कुछ लोग पहुंचे भी थे। हाँ, और भगवत कृपा से काफी उत्तम स्थल है वो श्री सुखतीर्थ शुक्रताल धाम, और वहीं बैठ करके भगवान ने वटवृक्ष की छाया में भगवान की कथा को सुना। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और यहीं पर बड़ा भगवत पूजन किया है। आइए आप सब मिलकर के भगवान का दिव्य पूजन करेंगे। और आज सर्वप्रथम आज के जो परीक्षित की भूमिका में रहे हैं श्रीमान विजय वर्मा जी सपरिवार, और श्री सिसोदिया जी सपरिवार, और अन्य सभी समिति के जो लोग हैं जो आज के परीक्षित रहे हैं, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ये जो भागवत जो चल रही है आप सबके सहयोग से चल रही है। हमारे आचार्य जी प्राय आपको अवगत करा रहे हैं बार बार बोल बोल करके, और आज भी आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन एक चीज, एक बात जरूर है, इस भागवत में आप सबको अवसर मिला है, तो ऐसे अवसर को हमें चूकना नहीं है। पूजन के बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद आदि की व्यवस्था वितरण की रहेगी, लेकिन उससे पूर्व कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी है। देखिए, सबसे पहले हमें भगवान की इस कथा में अंतर मन से जुड़ना है। कहा गया है कि भगवान के कार्यों में तन, मन और धन तीनों से जुड़ना होता है। तो तन से, मन से, और जैसा प्रभु ने जिस लायक बनाया हमें जुड़ना है। तो आप सबको जुड़ना है, और ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, आप सबकी है, आप सबके लिए है। हमारा भी उद्देश्य यही है, आप सबका उद्देश्य यही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय
सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए भगवान की कथा है, तो सबको हिलमिल के करनी चाहिए। और जो जैसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उन व्यवस्थाओं में अपना बढ़ चढ़ करके भाग लें। और पूजा का जो, जैसे आज का परीक्षित का बाब हमारे श्रीमान वर्मा जी को मिला, तो कल जो व्यक्ति श्रद्धा से कराना चाहते हैं वो अपना कल के बारे में कहेंगे कि कल हमें पूजा करानी है, परसों हमें करानी है। और ये भी कहा कि एक जोड़ा नहीं, अभी तो कई जोड़े हो सकते हैं, एक जोड़ा नहीं कई जोड़े हो सकते हैं, जो बैठ करके नियम से पूजन अपने पितरों की शांति के लिए, देवताओं की पूजा के लिए, देव प्रसन्नता के लिए, पितृ पूजा के लिए हम करा सकते हैं। तो जैसे कल की जो पूजा है श्रीमान जितेंद्र चौहान जी की तरफ से रहेगी, कल के परीक्षित के रूप में रहेंगे। और ऐसे ही आप सब लोग जुड़ते रहें, बड़ा श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से। और व्यवस्थाएं जो भी, जैसी भी व्यवस्थाएं, आप उन सब से जुड़े रहें। और खूब भगवत आनंद की कथा चल रही है। और करने वाले हैं भगवान और कराने वाले हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, आवाज बढ़ा दो, करुणा 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 कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा 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 कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा करुणा सिंधु कीजिए। माता थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं। हाँ, थोड़ा जगह छोड़े जो आने वाले हैं उनके लिए। इधर जाएं, ऐसे ऐसे निकल के पूजा करके ऐसे जाएं पीछे की तरफ, क्योंकि अन्य लोगों को भी आना है। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, भव सिंधु के मझधार में, भव सिंधु के धार में। आसरा है दूसरा कोई ना संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा करुणा सिंधु कीजिए।
सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, ली शरण प्रभु आपकी, ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना, अरे पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जय हो। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। भव सागर को नाथ कैसे, भव सागर को नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। ओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, ओ सिंधु करुणा कीजिए, सिंधु करुणा कीजिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाकुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में जंती माला, बजा में मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला। श्री आनंद वृंदावन छंद, मोहन व्रज छंद, राधिका रमन बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओम गगन समय अंधकार काली, राधिका चमक रही आली। ओम लतन में खाड़े बनमाली, ओम ब्रह्म ऋषि कस्तूरी चंद्र सी झलक, ललित जब श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। शेष पे मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे। बजे मोर मधुर में ग्वालिनी, अतुल रत गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश कलहार श्री गंगा, स्मरण से होते वो गंगा। बसे से जटा के हरे अब चरण जब श्रीवन बारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही
रही उज्ज्वल कतरेलो, बाज रही वृंदावन मेरो, जहोद से गोपी काल धेनु, हजत मृद चांदनी संग गलत भगवत, शेर सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गर्गोर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भगवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जप्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव वेदादवरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरि ओम जलीन शीतलीकरण आत्मादिदेव